कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल प्राप्ति में नहीं। इसी श्लोक को हम माध्यम मानकर कर्म करने पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे हार्डवर्क और डेडिकेशन से अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो फल तो वो अपने आप ही हमें दे देगा। मैं आचार्य मुकेश पांचाल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे डीएसएसबी ने जो पीजीटी संस्कृत वैकेंसी निकाली है उनकी। लास्ट वीडियो में भी हमने डीएसएसबी से रिलेटेड जो वैकेंसी निकली थी उनके बारे में ही चर्चा की थी। स्पेशली जो हमारा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, संस्कृत, तो संस्कृत की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा विषय होने वाला है वह है कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। जो हमने गोल रखा है, गोल क्या है हमारा, टू अचीव संस्कृत पोस्ट, यही हमारा गोल है, संस्कृत की पोस्ट को प्राप्त करना। ठीक है ना। तो हमें अपने गोल प्राप्ति के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कुछ पॉइंट्स के जरिए हम अपनी रणनीति को तैयार करेंगे और कुछ डाउट्स हमारे मन में हैं वो भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आते हैं अपने पॉइंट्स पर। कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है टाइम फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, टाइम फॉर प्रिपरेशन। हमारे पास जो तैयारी का समय है वह कितना है। ठीक है, सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना है। गोल क्या है हमारा, संस्कृत की पोस्ट को हासिल करना। ठीक है, गोल सेट करने के बाद बारी आती है रणनीति तैयार करने की, कि हमें गोल तो हमारा सेट हो गया, लेकिन हमें प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए कोई रणनीति तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है टाइम फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए टाइम, समय। ठीक है, तैयारी के लिए समय की बात करें तो जुलाई में फॉर्म आ गए हैं और 7 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल हो जाने चाहिए जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट एलिजिबल है 7 अगस्त 2025 तक फॉर्म फिल हो जाने चाहिए। उसके बाद हमें 7 अगस्त 2025 से लेकर 7 अगस्त 2026 तक का हमारे पास समय है, ये मानकर चलिए। अगस्त या सितंबर तक आप लास्ट मान के चलिए, आपका पेपर हो जाना चाहिए। तो कितना समय हुआ हमारे पास, टोटल 1 साल का समय है। 1 साल बहुत हो जाता है पेपर तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। ठीक है, तो हमें अपने जो सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए ये हमें टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमें टाइम टेबल बनाना है, हर सब्जेक्ट के लिए किस सब्जेक्ट पर हमें कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पर हमारी कमांड ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट पर हमारी कमांड कम है। ठीक है, उसके बाद हमें टाइम टेबल बनाना है, बनाना ही नहीं है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। जो टाइम टेबल आपने बनाया है, कहीं भी नहीं जाना है और मोबाइल यूज नहीं करना है, और कोई भी कार्य है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य है, हाँ ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है, आप वो कार्य आप दूसरे समय पर कर सकते हैं, तो आपको वो अवॉइड कर देना है और दूसरे समय पर कर लेना है। तो अपने टाइम टेबल को बनाना है और फॉलो भी करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, पूरे हार्डवर्क और डेडिकेशन से अपने कर्म को आपको करना है। तो टाइम फॉर प्रिपरेशन की बात हो गई है। अब आगे बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो आप सभी को पता है हमारे पास 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पीजीटी लेवल पर 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। फर्स्ट पेपर में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस क्या है, आप गूगल पर जाएं, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है वो चेक करें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकालें और उन पेपर्स में भी देखें क्या कुछ क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, उनके आधार पर ही हमें आगे तैयारी करनी होती है। आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का हर सब्जेक्ट आता है, 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल 100 मार्क्स, 20 मार्क्स का हर सब्जेक्ट आता है। अब आप ये देखिए किस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड ज़्यादा है, किस पर कम है, उसके अनुसार ही आप अपना समय निर्धारित करें कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। ठीक है, जैसे कई बच्चों की मैथमेटिक्स पर कमांड कम होती है तो उसको अपने हिसाब से तैयारी करें। गूगल से ही हमें मॉक टेस्ट भी लेने हैं, कम से कम एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट से होगा क्या कि आपको टाइम का पता लग जाएगा। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के लिए आप कितना समय देंगे और सेकंड पेपर के लिए कितना समय देंगे। हर एक विषय के लिए फर्स्ट पेपर में आपके 5 सब्जेक्ट है, पाँचों पर आपको कितना कितना समय आपको देना है। सेकंड पेपर में आपको कितना समय पेडागोजी में देना है, कितना समय आपको दूसरे क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव में देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना टाइम निर्धारित करना है। तो मॉक टेस्ट से हमें बहुत हेल्प मिलती है। आप एक मॉक टेस्ट डेली करिए। ठीक है, उससे आपको क्वेश्चंस का भी पता लगेगा और टाइम का भी पता लगेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट करना। अब बात करते हैं हम, जैसे मैंने बताया कि 20 मार्क्स के हर सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका आपका प्रिपरेशन के लिए है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, और नहीं तो आज से ही आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए बुक्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी ज़रूर लें। न्यूज़पेपर भी पढ़ें और बुक्स भी लें, क्योंकि लास्ट 2 ईयर तक के जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, आपको रिवीजन के तौर पर करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है लैंग्वेज की, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको 6 to 10th तक की ग्रामर बुक ले लेनी है रिवीजन के लिए। ग्रामर का ही पोर्शन आता है और अनसीन पैसेज आते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके बताने होते हैं, ये इसमें आता है लैंग्वेज में। तो हिंदी और इंग्लिश का आपको इतना करना है, 6 to 10th तक की बुक्स में ग्रामर का पोर्शन ले लेना है। बाकी पेडागोजी के 2-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज के लिए इतना करना है। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी आपको 6 to 10 तक का मैथ रिवीजन कर लेना है। उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी बुक खरीदिए, उनसे आप रिवीजन करिए। डेली एक चैप्टर कंप्लीट आपको कर ही देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के लिए हमने यहाँ पर बात की है। फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखना सबसे पहले, उसके बाद हमें अपने सब्जेक्ट पर काम करना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पर कितना समय देना है, कौन से सब्जेक्ट पर हमारी कमांड ज़्यादा है। ठीक है, और मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं, उनसे हमें डेली रिवीजन करनी है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेकंड पेपर की, हमारे सब्जेक्टिव की। ठीक है, सेकंड पेपर के लिए हमें क्या रणनीति तैयार करनी है, अब यहाँ पर ये जानेंगे। सेकंड पेपर में भी जैसे मैंने फर्स्ट पेपर के लिए बोला है, सबसे पहले हमें ऑनलाइन जाकर सिलेबस लेना है, ऑफिशियल सिलेबस। हम सिलेबस की बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे,
उसमें ऑफिशियल सिलेबस की भी चर्चा करेंगे और जो हम अपना फाइनल सिलेबस बनाएंगे उसके लिए भी चर्चा करेंगे। दोनों को कंबाइन करके एक नया सिलेबस हमें तैयार करना है, उसके आधार पर ही हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेकंड पेपर के लिए भी क्या करना है, सिलेबस तैयार करना है। सिलेबस के बाद हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें डेली तैयारी करनी है। टाइम का अहम रोल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। इसके लिए भी आपको इसी प्रकार से टाइम टेबल बनाना है। और किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनसे हम तैयारी करते हैं, तो 40% पेपर जो उसी में से कवर हो जाता है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस एनसीईआरटी की बुक्स। अब एनसीईआरटी की बुक्स के लिए जैसे मैंने बोला था 6 to 12 की एनसीईआरटी की बुक्स आपको कंपलसरी पढ़नी है। अब यहाँ पर कुछ डाउट है एनसीईआरटी की बुक्स के लिए कि एनसीईआरटी की बुक्स हम पुरानी पढ़ें या नहीं पढ़ें, ये डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी की जो नई बुक्स आई उनमें से 1-2 ही चैप्टर्स का चेंज है, बाकी वही बुक्स हैं। तो आपको लेनी दोनों हैं, दोनों एनसीईआरटी बुक्स से आप तैयारी करेंगे। जो नई बुक्स आई हैं उनमें जो चैप्टर्स चेंज हैं उनकी आप अलग से रिवीजन कर लें, बाकी वही आपके एनसीईआरटी बुक्स चलेंगी। ये भी कन्फ्यूजन थी, तो ये डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों बुक्स पुरानी और नई दोनों में से आपको रिवीजन करनी है। उसके बाद बात आती है ग्रेजुएशन और एमए लेवल तक की आप बुक्स कवर करनी है, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, अलग से जो टॉपिक होंगे वो हमें तैयार करने हैं, वो भी तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एमए ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स जो आपके पास सब्जेक्ट थे, प्लस में 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स रिवीजन करनी है, पुरानी भी नई भी। ठीक है, और बार बार यही बोलती हूँ कि समय का अहम रोल है, तो समय का आप ध्यान रखें। जैसे आप मॉक टेस्ट अपने रिवीजन करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करिए। उनकी जैसे भी रिवीजन होती है, धीरे धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कि आपको एक क्वेश्चन पर कितना समय देना है। ठीक है, अब पेपर 1 और पेपर 2 की बात हो गई है। यहाँ पर टाइम फॉर प्रिपरेशन, हमारे पास कितना समय है टोटल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये बातें हो गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, जो मेन पॉइंट है आपके लिए, स्पेशली हमारे संस्कृत कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह है नेगेटिविटी। देखिए, हमारे पास नेगेटिव माहौल बहुत होता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत की जो पोस्ट होती हैं वो कम होती हैं। अब की बार जो टोटल पोस्ट आई है वह है 25 पोस्ट, मेल और फीमेल दोनों की मिला के 25 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। ठीक है, फिर भी काफ़ी हैं, अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो अब की बार काफ़ी पोस्ट निकाली हैं, लेकिन फिर भी बच्चे यह मानकर पीछे हट जाते हैं कि कम ही पोस्ट हैं और हमारा कहाँ पर नंबर आएगा। लेकिन हमें यह बात बिल्कुल अवॉइड कर देनी है कि हमारा नंबर कहाँ आएगा, कम पोस्ट हैं। आपकी टांग खींचने वाले भी बहुत होंगे कि क्या करोगे, इतनी थोड़ी सी पोस्ट है, इन थोड़ी सी पोस्ट में हमारा नंबर क्या आएगा, कहाँ आएगा, छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने चाहे हमारे पास 1 पोस्ट है या 10 है या 25 है, ठीक है, हम अपने लिए एक पोस्ट निर्धारित करके चलें कि ये पोस्ट मेरे लिए ही है। ठीक है, ये पोस्ट मेरे लिए ही बनी है और 2026 में मेरे को ये पोस्ट अचीव करनी है किसी भी हालत में। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, कोई कुछ भी कहे आपको सब इग्नोर कर देना है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है। ठीक है, चाहे कितनी भी पोस्ट हैं। एक चीज़ और, जितनी कम पोस्ट होती हैं उतना ही कंपटीशन लेवल हाई होता है। ठीक है ना, और कंपटीशन लेवल हाई होता है तो कट ऑफ भी हाई जाती है, ये आप मानकर चलिए। ठीक है, तो हमें पूरा हार्डवर्क यहाँ पर लगा देना है।
चाहे कितनी भी पोस्ट हैं, हमें वह नहीं देखनी, हमें सिर्फ देखनी है संस्कृत की पोस्ट निकली है, 2026 में पेपर है और पेपर के बाद ज्वाइनिंग होनी है, तो उसमें से एक चयन मेरे लिए है, ये आप मानकर चलें। ठीक है, तो पूरी मेहनत और लगन से अपना गोल अचीव करें। तो ये थी आज की हमारी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, उसमें हमारे पास टाइम कितना है, फर्स्ट पेपर के लिए हमें कितना समय देना है, कहाँ से तैयारी करनी है, सेकंड पेपर के लिए कितना समय देना है, कहाँ से तैयारी करनी है। ठीक है, और नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है, सिर्फ फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू करते हैं। और एक और ज़रूरी बात, चैनल पर आपको बने रहना है, क्योंकि अब हम जो संस्कृत की पोस्ट निकली है उस पर ही जितनी हो सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस की, अपने सब्जेक्ट की, अपनी तैयारी की वीडियो इस पर अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।